जय हिंद। मैं निकिता राकेश जसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम टिकरापाड़ा थाने में मौजूद है, जहां पर यहीं पर एक पुलिसकर्मी महेश नेताम के नाम से एक कंप्लेन की गई है। कंप्लेन इस मामले पर की गई है कि महेश नेताम ने एक व्यक्ति को दुकान से यहाँ तक थाने तक ले आया, मारते पीटते ले आया और वहीं जबरदस्ती उसे दुकान से उठा करके लाया गया है, ऐसा सामने वाले का कहना आता है। लेकिन छानबीन के दौरान हमें ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने ये आरोप महेश नेताम के ऊपर में लगाया है वो सरासर बेबुनियाद और झूठा है। तो एक बात हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, प्रार्थी बना जो शख्स है वो एक यूट्यूबर है, और क्योंकि वो एक यूट्यूबर है इसीलिए उसकी मदद कुछ यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम वाले भी कर रहे हैं, जो इस तरीके की भ्रमिक खबरों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे निवेदन है कि इस तरीके की भ्रमिक खबर को आगे बढ़ाने के लिए इनका साथ न दें, है क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये आरोप उन पर लगाया है उसी व्यक्ति पर पहले ही समिति के मोहल्ला समिति के कुछ लोगों ने, दुर्गा उत्सव समिति के कुछ लोगों ने उस व्यक्ति पर पहले ही 2 FIR यही दर्ज किए हैं। और इसी तरीके से कई ऐसे वहां के और भी लोग हैं, रहवासी है, जो नशे के आदी है और नशे के चलते उस एरिया में काफी उत्पाद मचाते हैं, जिनसे वहां पे रहने वाले लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उन लोगों के खिलाफ भी FIR इस थाने में हुई थी, जिसके चलते अभी ये पता होना चाहिए कि इस वक्त आचार संहिता दक्षिण में लगी हुई है और वहीं दुकानों के बंद करने का, खोलने का एक समय निर्धारित किया गया है। जिस समय पर दुकानें खुलती है और बंद होती है, वहीं कुछ दुकान के मालिक ऐसे भी हैं जो समय पर दुकान बंद करते हैं, समय पर खोलते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी ऐसे हैं जिन्हें इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहीं ये लोग देर रात तक दुकानों को चालू रखते हैं। और जब पुलिस इन्हें अल्टीमेटम दे करके आगे बढ़ती है और जब वापस आती है तो फिर भी उनकी दुकानें चालू मिलती है, और वहीं दुकान से जो लोग उठा करके थाने तक लाए जाते हैं और उन्हें मार पीट कर नहीं लाया जाता है। इस थाने में 2 बजे 3 बजे तक पत्रकार मौजूद रहते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से यहाँ पर ये सब होते हुए देखा है। शांति से दुकानदारों को उठा करके लाया जाता है और चालान करके छोड़ दिया जाता है। मारपीट किसी के भी साथ नहीं की जाती है। और यहीं पर अगर हम की बात करेंगे, उस दुकान के मालिक की अगर हम बात करेंगे, तो उसका कहना यह आता है कि घटना 11 से 11:30 बजे रात की है, और क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और 11 से 11:30 के बीच की अगर ये घटना होती है तो वो पूरी तरीके से दुकान का जो मालिक है वो गलत साबित होता है, क्योंकि दुकान का जो निर्धारित समय है उस समय से ऊपर की बात वो हमें बता रहा है। और जहां FIR की बात की जाती है तो FIR तकरीबन 12 के बाद की गई है, 12:30 से 12:15 से 12:30 के बीच में ये FIR की गई थी। आइए इस पर जिन समिति के लोगों ने यहाँ पर उस व्यक्ति के नाम से कंप्लेन किया है उनसे आपको जोड़ते हैं, उनसे सुनवाते हैं, और इसी कड़ी में आगे हम CSP सर से जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है और क्या महेश नेताम निर्दोष है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। मैं कंप्लेन किया था जिसमें कार्रवाई हुआ है, जिसमें वो रात भर दुकान खोल के रखे रहते हैं। इसे गंजेड़ी दरवे लोग जो बैठ के माहौल ख़राब करते हैं, इन्हीं दुकानदारों की वजह से इन लोग को सहाय मिलता है और इन्हीं की वजह से फिर माहौल ख़राब होता है। जब तक उसको खाने पीने नहीं मिलेगा तब तक ये कहाँ होगा, इसलिए दुकान टाइम से बंद होना चाहिए। और जो भी कार्रवाई किए हैं टिकरापाड़ा थाना में वो बहुत अच्छा किए हैं और ये हमेशा होना चाहिए। और इसमें जो पुलिस अधिकारी है वो महेश नेताम करके, उसके ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है पूरा। अगर ऐसा कुछ अगर कंप्लेन करते हैं बार बार, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा तो कंप्लेन कौन करने आएगा। कंप्लेन जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक ये लोग एक्शन कैसे लेंगे। और ये उस दिन की बात है जब मैं रात को फ़ोन किया तो वो गाड़ी आते आते फिर उधर से उठा के वो लोग लेके आए। मेरे फ़ोन करने के पर ही ये लोग अपना एक्शन चालू किए। जिस व्यक्ति के नाम से आपने कंप्लेन यहाँ पर करवाई थी उसी व्यक्ति ने महेश नेताम पर आरोप लगाया है कि उसने गुंडाई किया है। नहीं, मैं तो पूरा मोहल्ला की दुकान के ऊपर आरोप लगाया था कि ये रात भर खुला रहता है, किसी विशेष व्यक्ति के नाम पे नहीं था। ये पूरा मोहल्ले के पूरा माहौल ख़राब करने के ऊपर। अब वो उस टाइम वो आ गया, उस रास्ते में खुला था दुकान, उसको तो ला लिए। अब वो जो जब दुकान खुला है तभी तो लाए हैं, अब नहीं खुला रहता थोड़ी लाते उसको, उसके ऊपर कार्रवाई होता ही नहीं। महेश नेताम के साथ इस व्यक्ति की कोई रंजिश है पुरानी? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फ़ोन करके मैं ही बुलाया था वहाँ पे कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे मोहल्ले में। उधर से आते आते उसको उठाया गया। घुमंतु लोगों में ये व्यक्ति पकड़ाया गया है, दुकान से उठाया गया है, शायद दुकान खुला था उसका। तो आपका साफ कहना है कि महेश नेताम के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो झूठा है। तो कार्रवाई करना ही पड़ेगा। आप हम लोग कंप्लेन किए हैं तो महेश नेताम के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद है। बेबुनियाद। ठीक, परिचय दीजिए। नाम कमलेश जीवर, मटपुरा बजरंग।
है।